चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने ऐवान असेंबली में एआईएमआईएम के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी के रवैये पर कहा है कि कांग्रेस हुकूमत ने मजलिसी एमएलए के तजुर्बे की बिना पर उन्हें उबूरी स्पीकर बनाया। उनकी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने साथियों से इज्जत से पेश आएं। तेलंगाना कानून साज असेंबली में कई अहम मसाइल पर एआईएमआईएम के चंद्रानगुट्टा एमएलए और चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के दरमियान लफ्जी तकरार हुई है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने असेंबली में कहा कि कांग्रेस पार्टी ने इक़्तिदार में आते ही 6 मरतबा एमएलए मुंतखब होने वाले अकबरुद्दीन ओवैसी को उबूरी स्पीकर मुंतखब किया। हुकूमत उनके तजुर्बे और काबिलियत की कदर करती है और अकबरुद्दीन ओवैसी को भी अपने साथियों से इज्जत से पेश आना चाहिए। उन्होंने तजवीज़ पेश की है कि ऐसे अराकीन जो पहली मरतबा मुंतखब हुए हैं उन्हें भी अपनी बात रखने का मौका दिया जाना चाहिए। किसी भी अराकीन असेंबली की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। अकबर साहब ने 6 बार चुनाव लड़के 6 बार चुन के आए, इसीलिए हमारे सरकार मेजॉरिटी मिलते ही अकबरुद्दीन ओवैसी जी को हम प्रोटेम स्पीकर बनाए। हम जितना उनको वो पार्टी को माइनॉरिटी को जितना मौका देना है हम कोशिश किए। ये 1 minute, yes, because of your seniority, this is not any out of turn quota. We have respected your seniority and your experience. That is what I wanted to clarify. At the same time, he has to respect colleague member. He is also, no, seniority doesn't get any extraordinary powers. Seniority or juniority or first time or 10th time member, हर मेंबर के लिए एक ही तरह के हक होते हैं। आपके अध्यक्ष में जितने भी 119 मेंबर्स है, हर मेंबर के लिए एक ही तरीका का यहां पर मौका मिलना चाहिए, एक्सप्रेस करने के लिए मौका देना चाहिए। अगर कोई नया मेंबर कुछ मुद्दा उठाए तो सीनियर मेंबर सब्र करके उनको जवाब दिए तो ठीक रहेंगे, तब वो कुछ सीखने के भी एक मौका मिलेंगे। क्योंकि ये सभा में 57 न्यू मेंबर्स चुनाव लड़के जीत के आए। जैसा अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को लोग चुने, डॉक्टर कवंपल्ली सत्यनारायण को भी लोग चुन के यहां भेजे। किसी को बेइज्जती करने से अपना इज्जत बढ़ता बोल के कोई समझे तो बहुत अफसोस की बात है। ये ऐसा चर्चा यहां पर हम लोग सब दोस्त है, कलीग मेंबर्स है, एक को दूसरे अगर हम इज्जत दिए तो ही लोगों के सामने अपना इज्जत बढ़ेंगे, अपना एक्सपीरियंस के लिए भी एक शोभा देंगे। कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चंद्रानगुट्टा एमएलए अकबरुद्दीन ओवैसी कानून साज असेंबली में पार्टी फ्लोर लीडर मुंतखब किए गए। एआईएमआईएम ने चंद्रानगुट्टा एमएलए अकबरुद्दीन ओवैसी को कानून साज असेंबली में पार्टी फ्लोर लीडर के तौर पर तजवीज़ किया था। असेंबली स्पीकर गदम प्रसाद कुमार ने अकबरुद्दीन ओवैसी को फ्लोर लीडर मुंतखब करने का ऐलान किया। सीपीआई ने कोतागुडम से वाहिद रुकन असेंबली के साबा शिवाराव को पार्टी फ्लोर लीडर नामजद किया था। दोनों पार्टियों से मकतूब मौसूल होने के बाद स्पीकर जी प्रसाद कुमार ने पार्टी फ्लोर लीडर के तौर पर अकबरुद्दीन ओवैसी और के साबा शिवाराव को नामजद करने का ऐलान किया। वाज़ेह है कि बीजेपी के 8 अराकीन असेंबली है, लेकिन बीजेपी की जानिब से ताहाल पार्टी फ्लोर लीडर को नामजद नहीं किया गया है। I am to announce to the House that Sri Akbaruddin Owaisi MLA has been recognized as a floor leader of All India Majlisi Ittihadul Muslimin AIMIM Legislative Party in the Telangana Legislative Assembly as per the
communication received by me from the General Secretary AIMIM party. रियासत तेलंगाना में कोरोना वायरस के मामलात में इजाफे के चलते वजीर सेहत वतीब दामोदर राज नरसिम्हा ने डॉक्टर BR अम्बेडकर सेक्रेटरीट में एक आला सतही जायजा इजलास तलब किया। हिंदुस्तान की दीगर रियासतों की तरह रियासत तेलंगाना में भी रोज बरोज कोरोना वायरस केसेस बढ़ते जा रहे हैं। वजीर सेहत वतीब दामोदर राज नरसिम्हा ने जुमा को डॉक्टर BR अम्बेडकर सेक्रेटरीट के वैदिया विधान परिषद में एक आला सतही जायजा इजलास मुनक्किद किया, जिसमें तिबी और सेहत महकमे की सेक्रेटरी क्रिस्टीना, सेहत और खानदानी बहबूद के डायरेक्टर RV कनन और विद्या विधान परिषद के सीनियर अफसरान ने शिरकत की। इस मौके पर वजीर सेहत ने कहा कि रियासत में कोरोना वायरस के केसेस के बढ़ने के बावजूद डॉक्टर मुकम्मल तौर से तैयार हैं। तमाम अस्पतालों को चौकस रहने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। त्योहारों का मौसम होने के सबब वजीर सेहत ने अवाम को एहतियात बरतने और पुरहुजूम मुकामात पर मास्क पहनने का मशवरा भी दिया है। दामोदर राज नरसिम्हा ने कहा है कि अगरचे JN वेरिएंट तेजी से फैल रहा है, लेकिन उसकी शिद्दत कम है, लिहाजा अवाम को परेशान होने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस पार्टी के रहनुमा मोहम्मद अजहरुद्दीन ने अराकीन पार्लियामेंट की मुअत्तली पर एहतजाज करते हुए कहा कि पार्लियामेंट में अपोजिशन कायदीन को इजहार ख्याल करने की इजाजत दी जानी चाहिए। हैदराबाद शहर के इंदिरा पार्क पर इंडिया इत्तेहाद की जानिब से पार्लियामेंट के 146 अराकीन की मुअत्तली के खिलाफ एहतजाज हुआ, जिसमें साबिक MP मोहम्मद अजहरुद्दीन ने भी हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ये जमहूरियत नहीं है, क्योंकि यहाँ अपोजिशन लीडर्स को अपने ख्यालात पेश करने की इजाजत हासिल नहीं है। साबिक MP ने कहा कि हम सड़कों पर एहतजाज कर रहे हैं ताकि लोगों को ये मालूम हो सके कि पार्लियामेंट के अंदर क्या हो रहा है। बनता है पार्लियामेंट में, मतलब ये आपका प्रिविलेज होता है, आपकी बात हर बार आपको सदन में रखनी पड़ती है, तो वहाँ पे अगर रखने नहीं दे रहे तो इसका बिल्कुल नहीं, तो डेमोक्रेसी नहीं है, बिल्कुल अलग तरीके का जो चल रहा है वो सही नहीं चल रहा है। क्योंकि आप पूरे 140 MPs को अगर आप सस्पेंड कर रहे हैं तो बिल्कुल यहाँ पे क्या है, डेमोक्रेसी तो नहीं है। तो बिल्कुल इसके ऊपर इसलिए तो यहाँ पे धरना हो रहा है क्योंकि जनता को पता होना चाहिए, जब आप MP बनते हैं तो आपका प्रिविलेज होता है कि सदन में आपकी बात करना पड़ता है, चाहे आप उसको पढ़े या ऐसे ही बात करें, जो आपको बात करने का प्रिविलेज होता है वो हो रहा है। सर, आप खिलाड़ी रहे, साक्षी मलिक के साथ जो कल हुआ आपको न्याय संगत लगता है? हाँ नहीं, वो भी बिल्कुल देखिए उसके बारे में देखिए, अब तो इलेक्शन हुआ है, बट लेकिन जो स्पोर्ट्समैन को मेरे ख्याल में पूरा सपोर्ट होना चाहिए, जितना भी सपोर्ट उनको देना चाहिए, क्योंकि वो अलग अपने लिए रेसलर बहुत अच्छा है, क्योंकि जो हमको जितने ज्यादा से ज्यादा जो मेडल मिलते हैं वो मिलते हैं रेसलिंग में। खिलाड़ियों को लगता है, अब देखेंगे क्या होता है, खिलाड़ियों को लगता है खुल के सपोर्ट। जी बिल्कुल सपोर्ट करना चाहिए, बिल्कुल स्पोर्ट्स को। शहर हैदराबाद पुलिस कमिश्नर के श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना असेंबली इंतखाबात अक़लियती और अक्सरियती तबके के त्यौहार एक साथ मनाए जाने के बावजूद भी साल 2023 तेलंगाना के लिए पुरअमन रहा। हैदराबाद CP ने जराइम पर सालाना रिपोर्ट पेश की। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि असेंबली इंतखाबात दोनों मज़ाहब के त्यौहार एक साथ मनाए जाने के बावजूद भी तेलंगाना में जारिया साल अमन व अमान रहा। उन्होंने कहा कि सजा की शरह में 20% इजाफा हुआ है, जो शहर के लिए खुशाइन बात है। CP ने बताया कि साल 2023 में IPC SLL व दीगर के तहत दर्ज मुकदमात की तादाद 24,821 रही, जबकि साल 2022 में ये तादाद 24,228 थी। खवातीन के खिलाफ जराइम के केसेस में भी 12% इजाफा हुआ है। गुज़िश्ता साल 2,448 केसेस के मुकाबले इस साल 2,775 केसेस दर्ज हुए हैं। श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि जारिया साल पॉक्सो केसेस में 12% की कमी आई है। गुज़िश्ता साल 428 मुकदमात दर्ज हुए थे, इस साल 377 मुकदमात दर्ज किए गए हैं। हैदराबाद कमिश्नर ने कहा कि जिस्मानी जराइम में गुज़िश्ता साल के मुकाबले 16% का इजाफा हुआ है। इस साल 2,357 मुकदमात दर्ज हुए हैं। साल
22 में 2181 मुकदमा दर्ज हुए थे। उन्होंने माशी जराइम, साइबर क्राइम, ऑनलाइन फ्रॉड्स में इजाफा होने का इंकशाफ किया। सीपी हैदराबाद ने बताया कि हैदराबाद सिटी पुलिस में 2 नए शोबों को कायम किया गया है। 2 नए लॉ एंड ऑर्डर जोन्स भी तश्कील दिए गए हैं। शहर में 11 एसीपी डिवीजन और 11 नए पुलिस स्टेशन भी कायम हुए हैं। तेलंगाना के नायब वजीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि पार्लियामेंट पर हमले का मतलब हिंदुस्तानी जमहूरियत पर हमला है। मुल्क के तमाम लोगों को मुत्तहिद होकर हिंदुस्तानी जमहूरियत की हिफाजत करनी चाहिए। तेलंगाना के डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने मरकज में बरसर-ए-इक़्तिदार बीजेपी हुकूमत पर निशाना साधा और कहा कि वो जमहूरियत का खून कर रही है। अवाम को खुलकर इज़हार ख्याल करने का हक भी हासिल नहीं है। ऐसे हालात में जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उन्होंने हर शहरी को अपनी जिम्मेदारी कबूल करते हुए आगे आने को कहा है। वाज़ेह है कि हैदराबाद शहर के इंदिरा पार्क पर इंडिया इत्तेहाद की जानिब से पार्लियामेंट के 146 अरकान की मुअत्तली के खिलाफ एहतजाजी धरना मुनक्किद हुआ, जिसमें मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने भी शिरकत करते हुए खिताब किया और कहा कि मोदी की क़यादत में आमिराना हुकूमत जारी है। जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी ने इसराइल और फलस्तीन के मसले पर कहा, जंगबंदी होनी चाहिए और अगर इसराइल अपनी जगह पर वापस ना गया तो तबाह हो जाएगा। मौलाना अरशद मदनी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इसराइल फलस्तीन जंग के तनाजुर में कहा कि फलस्तीन और अर्दन की जमीन को छीना गया है। वजीर आजम ने इसकी मजम्मत की है, उसे दहशतगर्दी करार दिया है, जो कि अच्छी बात है। उन्होंने कहा कि इस तनाज़े का वाहिद हल यही है कि इसराइल अपनी जगह पर वापस चला जाए और दोनों मुल्कों को उनके हुकूक दिए जाएं, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसराइल का खात्मा हो जाएगा। साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि मुसलमानों के वोटों की तकसीम की वजह से असम्बली इंतखाबात में उन्हें नाकामी मिली है, लेकिन वो निजामाबाद अर्बन हल्का असम्बली में हर मुमकिन तरक्याती काम अंजाम देंगे। निजामाबाद में एक इजलास को मुखातिब करते हुए मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि मुसलमानों के वोटों की तकसीम की वजह से हालिया असम्बली इंतखाबात में उन्हें नाकामी मिली है। अगर मुसलमानों का वोट तकसीम होने से बच जाता तो उनकी कामयाबी यकीनी थी। उन्होंने वादा किया है कि वो निजामाबाद अर्बन हल्का असम्बली में हर मुमकिन तरक्याती काम अंजाम देने के लिए हमा वक्त मौजूद रहेंगे और तमाम वसाइल की यकसोई भी अमल में लाएंगे। साबिक वजीर ने कहा कि इंतखाबात जीतने पर उन्हें पार्टी हाईकमान के वादे के मुताबिक डिप्टी चीफ मिनिस्टर का ओहदा मिल जाता और काबीना में खिदमत करने का मौका मिल जाता, लेकिन शिकस्त की वजह से वो वजारत हासिल करने के लिए इंतजार कर रहे हैं। दूसरी जानिब चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के लिए भी मोहम्मद अली शब्बीर की शिकस्त तशवीश का बास बनी है और रियासत असम्बली में वो इसका इजहार भी कर चुके हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अभी तक उन्हें वजारत क्यों नहीं दी है, इस बात को लेकर भी तजस्सुस बरकरार है। मजलिस बचाओ तहरीक के तर्जुमान अमजदुल्ला खान खालिद ने नमाज जुमा की अदायगी के बाद अरब कबाइल से मुलाकात की। हल्का असम्बली याकूबपुरा के कंटेस्टेड MLA व MBT तर्जुमान अमजदुल्ला खान खालिद ने बारकस की जामा मस्जिद में नमाज जुमा का एहतमाम किया। बाद अज़ां अरब कबाइल से फर्दन मुलाकात की। इस मौके पर अरब कबाइल की जानिब से MBT तर्जुमान का पुरतपाक इस्तकबाल करते हुए उनकी गुलपोशी व शाल पोशी की गई। MBT तर्जुमान ने उनके वालहाना इस्तकबाल और गुलपोशी व शालपोशी पर तमाम अरब कबाइल से इजहार तशक्कुर किया।
शहर हैदराबाद में एक 14 महीने के शीरख्वार बच्चे में कोरोना वायरस की तशखीस हुई है। शहर के नीलोफर अस्पताल में कोरोना का पहला मामला दर्ज किया गया। तफसीलात के मुताबिक नामपल्ली के आगापुरा इलाके के रहने वाली शीरख्वार बच्ची को नीलोफर अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। गुज़िश्ता कई दिनों से बच्चे को तेज बुखार और सांस लेने में दुश्वारी का सामना था। अस्पताल के अमले ने इन अलामात की बुनियाद पर जब कोविड टेस्ट किया तो नतीजा मुस्बित आया। बच्चे को आइसोलेशन वार्ड में मुंतकिल करते हुए उसका इलाज किया जा रहा है। डॉक्टर्स के मुताबिक उसकी हालत बेहतर है। हिंदुस्तान भर में कोविड-19 के केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में 328 नए मामला दर्ज किए जा चुके हैं। रियासत तेलंगाना में भी 6 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। महकमा सेहत के एहलकार सूरत हाल पर गहरी नजर रखे हुए हैं और वायरस के फैलाव को रोकने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। अवाम को भी ताकीद की गई है कि वो एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, मास्क पहनें और सोशल डिस्टेंसिंग रखें। तेलंगाना में बरसर इक़्तिदार कांग्रेस हुकूमत ने अवाम को बड़ी खुशखबरी सुना दी। ज़ेरे इल्तिवा चालानात पर रियायत देने का ऐलान किया। तफसीलात के मुताबिक तेलंगाना में 2 करोड़ से ज़ायद चालानात ज़ेरे इल्तिवा है। हुकूमत तेलंगाना उन चालानात पर रियायत देगी। हुकूमत के फैसले से मोटरसाइकिल सवारों को बड़ी राहत मिली है। हुकूमत ने जुमा को ऐलान किया है कि वो आरटीसी बसों और ट्रॉलियों पर 90%, 2 पहियों वाली गाड़ियों पर 80%, ऑटोस और 4 व्हीलर्स पर 60% और भारी गाड़ियों पर 50% रियायत देगी। गाड़ी चलाने वाले अफराद इस महीने की 30 तारीख से इस मौके से फायदा उठा सकेंगे। याद रहे कि साबिका बीआरएस हुकूमत ने फरवरी 2022 में ज़ेरे इल्तिवा चालानात पर रियायत दी थी। 2 और 3 व्हीलर गाड़ियों के लिए 75%, आरटीसी बसों के लिए 70%, हल्की और भारी मोटर गाड़ियों के लिए 50% और ठेला बंडियों के लिए 75% रियायत का ऐलान किया गया था। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से ज़ेरे इल्तिवा चालानात पर भारी रियायत का ऐलान करने पर अवाम में मसरत की लहर दौड़ गई है। AIMIM याकुतपुरा एमएलए जाफर सरमिराज और उनके साथियों ने मदरसे जामिया आयशा निस्वान की तालिबात को बेडशीट्स, ब्लैंकेट्स और शहद की बोतलों का अतिया दिया। बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी सदर कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की क़यादत में याकुतपुरा एमएलए जाफर सरमिराज फलाही इक़दामात अंजाम देने का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। उन्होंने शहर हैदराबाद में सर्दी की लहर में इजाफे के चलते दाराब जंग कॉलोनी के मदरसे जामिया आयशा निस्वान की तालिबात को बेडशीट्स, ब्लैंकेट्स और शहद की बोतलें हदिया की। एमएलए ने अपने साथियों के साथ मिलकर तालिबात में 650 बेडशीट्स, 650 ब्लैंकेट्स और शहद की बोतलें तकसीम की। कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारवान एमएलए कौसम मोहिउद्दीन ने हल्के कारवान में VDCC रोड और सीवरेज लाइन के तनसीब के कामों का मुआयना किया। AIMIM सदर बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर एमएलए कारवान कौसम मोहिउद्दीन ने टोली चौकी, अकबरपुरा, MD लाइन्स, शाह हातिम नगर, अहमद कॉलोनी, अफसर कॉलोनी और गोलकुंडा मोती दरवाजे का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने VDCC रोड और सीवरेज लाइन की तनसीब के कामों का जायजा लिया। अहदेदारों से तफसीलात भी हासिल की। इस मौके पर उनके हमरा पार्टी के कॉरपोरेटर्स, महकमा बल्दी के अहदेदार, पार्टी के इब्तदाई सुदूर मोतमदीन और सरगर्म कारकुनान भी मौजूद थे। मुख्तलिफ इलाकों के रिहायशियों ने उनके इलाकों में तरक्याती काम करवाने पर AIMIM क़यादत से इज़हार तशक्कुर किया है।
राजेंद्र नगर पुलिस ने CEIR ऐप के जरिए गुमशुदा व मसरूखा मोबाइल फोन बाजियाब करते हुए फोन उनके मालिकीन के हवाले कर दिए। आर जगदीश्वर रेड्डी DCP राजेंद्र नगर जोन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए कहा कि अत्तापुर, राजेंद्र नगर और मैलार देवपल्ली पुलिस हदूद में मसरूखा व गुमशुदा 50 मोबाइल फोन का CEIR ऐप के जरिए पता लगा लिया गया। इस मौके पर उन्होंने मोबाइल फोन मालिकीन को पुलिस स्टेशन तलब करते हुए फोन उनके हवाले कर दिए। DCP ने मोबाइल फोन गुम हो जाने या फिर चोरी हो जाने की सूरत में CEIR ऐप के जरिए या फिर पुलिस स्टेशन से रुजू होते हुए शिकायत दर्ज करवाने की अवाम से ख्वाहिश की है। मसरूखा व गुमशुदा मोबाइल फोन मौसूल होने पर अवाम ने पुलिस अफसरान का शुक्रिया अदा किया। चंद्रानगुट्टा पुलिस के ज़ेर एहतमाम श्री चंद्रा कॉलेज में मंशियात बेदारी प्रोग्राम मुनक़िद हुआ। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर के श्रीनिवास रेड्डी की हिदायत पर मंशियात के खिलाफ शऊर बेदारी प्रोग्राम मुनक़िद हो रहे हैं। चंद्रानगुट्टा इंस्पेक्टर गुरुनाथ ने श्री चंद्रा कॉलेज के तालिब इल्मों में मंशियात के खिलाफ और मंशियात के इस्तेमाल को रोकने से मुताल्लिक़ शऊर बेदार किया। इस मौके पर एक रैली भी निकाली गई जिसमें तलबा की बड़ी तादाद ने हिस्सा लिया। श्री चंद्रा कॉलेज के चेयरमैन मुफ्ती हाफिज सैयद सादिक मोहिउद्दीन, सेक्रेटरी व करस्पॉन्डेंट शाहिद मोहिउद्दीन के ताउन से शऊर बेदारी प्रोग्राम का कामयाब इनेकाद हुआ। इस मौके पर डायरेक्टर श्री चंद्रा सैयद आरिफ मोहिउद्दीन, प्रिंसिपल मोहम्मद मुकरम अली व दीगर भी मौजूद थे। हमारे कमिश्नर कोटकोटा श्रीनिवास रेड्डी सर के आदेश के अनुसार और हमारे DCP साउथ ईस्ट जोन के आदेश के अनुसार आज श्री चंद्रा कॉलेज के डायरेक्टर और प्रिंसिपल और उनके स्टूडेंट के साथ हमारे चंद्रानगुट्टा पुलिस स्टेशन और पूरा वहाँ MBNR चौरास्ता से लेकर चंद्रानगुट्टा X रोड तक एक कार्यक्रम हम आज कंडक्ट किया है। इसका मेन मकसद ये था कि जो भी ड्रग को जड़ से निकालने के लिए हमारे CP सर, हमारे DCP सर, हम पूरे कम्युनिटी के सपोर्ट के साथ हमारे जो भी है हमारे एरिया में कैसा ड्रग्स कोई सेल करने वाले या नहीं तो कोई लेने वाले भी नहीं रहने के लिए और इसके ऊपर कठिन चर्या जो भी हम लॉ के हिसाब से लेना है वो सब अवेयरनेस पब्लिक को देने के लिए ये प्रोग्राम आज कंडक्ट किया। LB नगर SOT और LB नगर पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए जाली करेंसी नोट फराहम करते हुए लोगों को धोखा देने वाली एक 3 रुकनी टोली को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि 3 रुकनी टोली मनोरंजन बैंक से जाली करेंसी नोट खरीदकर असली नोटों के बदले लोगों को जाली नोट देकर धोखाधड़ी कर रही थी। गिरफ्तार अफराद की शिनाख्त मोहम्मद बहाउद्दीन उर्फ जावेद, एंडरसन और किशन के तौर पर हुई है। पुलिस ने उनके पास से 500 रुपये के नोटों के बंडल और 60 लाख रुपए पर मुश्तमिल जाली करेंसी नोट, एक कार और मोबाइल फोन जब्त कर लिए हैं। पुलिस मुल्जिमान की मुजरिमाना सरगर्मियों और मुतासरीन की शिनाख्त करने की कोशिश कर रही है। जिला कलेक्टर बोरकाडे हेमंत सहदेव राव ने ओहदेदारों को कोलाम, टूटी और PVTG की तरक्की के लिए तालमेल से काम करने का मशवरा दिया है। जिला एडिशनल कलेक्टर दीपक तिवारी, दसारी वीनो, जिला कबायली तरक्की महकमे की अफसर रामा देवी, तहसीलदारों, मंडल परिषद के तरक्याती अफसरान, जिला बहबूद, तिब्बी सेहत, मिशन भगीरथा, बिजली, जंगलात के महकमों IKPK के हमरा जिला कलेक्टर ने वजीर आजम जन मन स्कीम के इंतजाम का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने मरकजी हुकूमत की मुतारिफ करवाई गई प्रधानमंत्री जन मन स्कीम के हिस्से के तौर पर जिला में 149 PVTG तामीर किए जाने का इंकशाफ किया। उन्होंने कहा कि देहात में कंक्रीट के मकानात, सड़कों, इंटरनेट खिदमत, बिजली, पीने के पानी की फराहमी, आंगनवाड़ी मराकज के क़याम, ज़ेली मराकज की इमारतों और स्कूलों की इमारतों की तामीर के लिए ज़रूरी रिपोर्ट्स तैयार करते हुए जल्द अज जल्द पेश की जाए। जिला कलेक्टर ने कम से कम 50 PVTG के
क़याम के लिए बगैर तनाज़ात के 1000 मुरब्बा गज अराजी की निशानदही करने और आबादी की बुनियाद पर तामीराती काम शुरू करने का भी मशवरा दिया। हैदराबाद के पंजागुट्टा एरम मंजिल में एक रिहायशी इमारत की 6ठी मंजिल पर जबरदस्त आग लगी। इस दौरान 2 पुलिस कांस्टेबल्स ने अपनी जान पर खेलते हुए पेंट हाउस में फंसे एक खानदान को बचा लिया। तफसीलात के मुताबिक जुमा की सुबह पंजागुट्टा पुलिस हदूद के पंजागुट्टा एरम मंजिल में एक रिहायशी इमारत की 6ठी मंजिल पर जबरदस्त आग लग गई। आग को फैलते देख अपार्टमेंट के मकीन घबरा कर बाहर निकल गए। आतिशबाजी की इतला मिलते ही आतिशफुर अमले ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाने के इक़दाम किए। इस दौरान पंजागुट्टा पुलिस स्टेशन से वाबस्ता 2 पुलिस कांस्टेबल ने इमारत के पेंट हाउस में फंसे एक खानदान को बचा लिया। ट्रैफिक कांस्टेबल श्रवण कुमार और लॉ एंड ऑर्डर पुलिस कांस्टेबल सत्या नारायणा इमारत में दाखिल हुए और खानदान को बाहर ले आए। पुलिस का कहना है कि आग 6ठी मंजिल से ही फैली थी और रफ्ता रफ्ता अपार्टमेंट को अपनी जद में ले रही थी। पुलिस को शुबा है कि बिजली के शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी होगी। उसने मुकदमा दर्ज करते हुए तफ्तीश शुरू कर दी है। 2 पुलिस कांस्टेबल्स के अपनी जान की परवाह किए बगैर एक खानदान को बचाने का वीडियो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर गर्दिश कर रहा है। मुख्तलिफ गोशों से अवाम पुलिस कांस्टेबल्स की हिम्मत और बहादुरी की सताइश कर रहे हैं। आई सदर पुलिस ने एक रियल एस्टेट ताजिर के वहशियाना कत्ल में मुलव्विस 7 अफराद बशमूल एक नाबालिग को गिरफ्तार कर लिया है। डीसीपी बी रोहित राजू ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि तारिक अली पर 19 दिसंबर की सुबह तकरीबन 3 बजे रामचंद्र नगर ईदी बाजार में वाक़ उनकी रिहाइशगाह के करीब मोहलिक हथियारों से हमला कर दिया गया था, जिसके नतीजे में वो मौके पर ही दम तोड़ गए थे। उन्होंने बताया कि तारिक अली ने मुलजिमीन से माहाना 1 लाख रुपये भत्ता देने का मुतालबा किया था और भत्ता देने से इनकार कर देने के नतीजे में कशीदगी फैल गई और मुलजिमीन ने कत्ल की वारदात अंजाम दे दी। गिरफ्तार किए गए अफराद के कब्जे से मुहलिक हथियार, स्कूटर और मोबाइल फोन जब्त कर लिए गए हैं। डीसीपी ने बताया कि इतलात की बुनियाद पर पुलिस ने 21 दिसंबर को संतोष नगर में बरहानिशा दरगाह कब्रिस्तान के करीब से 6 मुलजिमान को गिरफ्तार किया और उसके बाद जुमा 22 दिसंबर को मजीद अफराद की गिरफ्तारी अमल में लाई। डीसीपी ने कहा है कि तमाम मुलजिमान ने जुर्म में मुलविस होने का एतराफ कर लिया है और उन्हें जल्द ही अदालत में पेश कर दिया जाएगा। रियासत उत्तर प्रदेश के लखनऊ के अकबर नगर में एक आबी प्रोजेक्ट के लिए योगी हुकूमत ने 1400 मकानात पर बुलडोजर चलाने का फैसला किया। अवाम ने हुकूमत के इस इक़दाम के खिलाफ शदीद एहतजाज दर्ज करवाया। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में वाटर फ्रंट प्रोजेक्ट की राहें हमवार करने के लिए अकबर नगर इलाके में 1400 कानूनी मकानात को मसमार करने की शुरुआत कर दी है। हुकूमत के इस फैसले से रिहायशियों में गम व गुस्सा पाया जा रहा है। उनका कहना है कि वो पिछले 40 सालों से वहां पर रह रहे हैं, क्योंकि उन्हें नकल मकानी करने के लिए कोई मुआवजा नहीं दिया गया। उन्होंने शदीद एहतजाज किया। इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया गया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि बुलडोजर्स मकानात को ढा रहे हैं। मकीन हैरान और परेशान हैं। बहुत से लोगों ने मुआवजा ना दिए जाने और उनकी जिंदगियों पर बुरा असर पड़ने पर अपने दुख का इजहार किया। अकबर नगर के रिहायशियों ने इन्हदाम के खिलाफ लड़ने और नकल मकानी के लिए मुआवजे का मुतालबा करते हुए बड़े पैमाने पर एहतजाज दर्ज करवाया और हुकूमत से मांग की कि वो उन्हें मुनासिब मुआवजा फराहम करे। एहतजाजी के एक गिरोह ने अदालत से भी रुजू किया। हाई कोर्ट ने अकबर नगर में इन्हदामी कार्रवाई पर अबूरी रोक लगाने के अहकामात जारी किए हैं और रियासती हुकूमत LDA से कहा है कि वो अकबर नगर के लोगों को नकल मकानी करने के लिए 4 हफ्तों का वक्त दे और नई इमारतों में मुंतकिल होने के बाद वहां पर इन्हदामी कार्रवाई करे।
टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, सेल्स एंड सर्विसेज। टेक्नोलॉजी के इस दौर में हम लाए हैं आपकी खिदमत में ब्रांडेड डेल, HP डेस्कटॉप, लैपटॉप और सीसीटीवी कैमरा। 15 सालों से 3 से 5 लाख कस्टमर्स को सिंगल और बल्क क्वांटिटी, होलसेल प्राइस विद लेटेस्ट जनरेशन। स्कूल, कॉलेजेस, कॉर्पोरेट ऑफिस को हम सप्लाई कर चुके हैं। इसके अलावा एक्सपर्ट इंजीनियर्स की निगरानी में रिपेयर चिप लेवल के सर्विसेज भी अवेलेबल है। अगर आप घर, दुकान और लोकेलिटी को क्राइम फ्री और सेफ रखना चाहते हैं तो हमसे इंस्टॉल करवाइए सीसीटीवी कैमरा, HD क्लैरिटी और वो भी बेस्ट क्वालिटी और बेस्ट प्राइस के साथ। और एड्रेस विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रयान होटल, हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली माजिद। कॉन्टैक्ट 9849715954।